क्लास 8th में एक्सरसाइज 12.2 में संख्याओं को वैज्ञानिक पद्धति में या मानक रूप में या इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या होता है बच्चों, कई बार डिजिट बहुत बड़ी होती है, नंबर है वो बहुत बड़ा होता है। उस नंबर को यदि अपने नॉर्मल रूप में लिखते हैं तो फिर लिखने में वो ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी यदि हम लिखें तो ये आती है 149,600,000,000, मतलब ये देखो आप, अब इतनी बड़ी डिजिट को बच्चों नॉर्मली लिखना है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार से साइंस में जैसे सेल की साइज़ होती है, अपने एटम संबंधी पढ़ते हैं, कंप्यूटर वायर की चिप होती है, इनके जो मेजरमेंट्स लिखने होते हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उनको लिखा जाना साधारण रूप में सुविधाजनक नहीं होता, तो इसलिए उनको लिखते समय वैज्ञानिक पद्धति या उनको मानक रूप में लिखा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं सबसे पहले कि मान लो कोई संख्या ये है, जैसे ये डिजिट मैंने लिखी है 50 लाख, तो आप इसको लिखोगे 5 करोड़ है, सॉरी। तो इसको अब इस रूप में लिखना बच्चों सुविधाजनक नहीं है। इसको 10 की पावर के रूप में लिखा जाना, कोई भी डिजिट है उसको हम 10 की पावर के रूप में लिख दें। जैसे 6000 है, कोई भी डिजिट है, गिवन डिजिट को 10 की पावर के रूप में लिखा जाना मानक रूप कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये डिजिट है 6000, तो बच्चों इसको एक तरीके से इसका मीनिंग ये भी है 6.0। इस डिजिट को हम ऐसे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद गिनो, यहाँ से जो पहला सार्थक अंक है ना, जो फर्स्ट नंबर आपको गिवन है वो 6 है, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं जब मानक रूप में लिखते हैं, और उसके बाद गिन लेते हैं भी इसमें डिजिट कितने हैं। तो इसमें जैसे 1 2 3 है, तो आगे 10 की पावर के रूप में 3 अरेंज कर देंगे, लिख देंगे 10 की पावर 3। तो ये इसका मानक रूप हो गया। यानी कोई भी दिया गया नंबर है उसमें पहले नंबर के बाद उसको 10 की घात के रूप में दर्शाया जाता है पॉइंट लगाकर, तो उसे मानक रूप कहा जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं। जैसे आपको कह दे इस संख्या को मानक रूप में लिखिए, 1 2 3 4 5 6 0 है इसके आगे। तो पहली डिजिट इसमें आप पहचान करो, हमें पहली डिजिट है वो ये देखो 1 दिख रही है यहाँ, तो 1 के बाद है वो हम पॉइंट लगा देंगे। जो 1 है ना उसके बाद में पॉइंट आ जाएगा 1.5, और उसके बाद में बच्चों 10 की पावर के रूप में लिख देंगे। गिन लो आगे कितनी बच गई, यानी ये डिजिट है वो गिन लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6। ये इसका मानक रूप हो गया। इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो दी गई संख्या है, चाहे वो आपको कोई भी संख्या दी गई हो, ये संख्या दी गई है
उसमें दी गई संख्या का जो पहला नंबर है उसके बाद में आपको पॉइंट पुट करना होता है। जैसे आपको यहाँ पॉइंट पुट करना होगा और उसके बाद में जितने नंबर है वो तो लिखेंगे और जीरो है उनको नहीं लिखेंगे, और नंबर और जीरो दोनों को काउंट करके 10 की पावर लगा देंगे। जैसे नंबर तो यहाँ 2 है, जीरो यहाँ 2 है, 2 और 2 हो गए 4, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप हो गया 2.46 इंटू 10 की पावर है 4। बच्चों देखो यहाँ पावर प्लस में है। जब डिजिट गिवन डिजिट है ना, गिवन नंबर आपका 1 से स्मॉलर हो, 1 से छोटा हो, तो उसमें सबसे पहले दशमलव या पॉइंट मिलेगा आपको। जैसे ये डिजिट है 0, मैं ये पॉइंट लगा दूं और फिर आगे लिखूं 0.46, ये डिजिट 1 से छोटी है, स्मॉलर देन 1 है। इसकी पहचान ये है, सबसे पहले इसमें कोई नंबर नहीं है, सबसे पहले जो है इसमें महत्वपूर्ण है पॉइंट है ये। तो ये डिजिट 1 से छोटी है। जो डिजिट 1 से छोटी होती है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक फॉर्म में लिखते समय, जो मानक रूप में लिखते समय आंसर आता है वो 10 की पावर माइनस में आती है। जैसे मान लो ये डिजिट आ गई 0.00098, तो ये देखो ये डिजिट 1 से छोटी है क्योंकि सबसे पहले पॉइंट आ गया। कोई नंबर, कोई सार्थक अंक नहीं है, सबसे पहले वैल्यू करने वाला जीरो के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहला जो अंक है वो यहाँ पॉइंट है। तो इसकी पावर अब अंक क्या, सॉरी प्लेस, पहले स्थान पर ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को फर्स्ट नंबर तक लेके आना है, मतलब इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे इस जगह पर, और बदले में 10 की पावर जितने प्लेस लेके आए हो आप लगा देंगे माइनस में। जैसे आप कितने प्लेस, जैसे ये बन जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर, काउंट करो 1 2 3 4, 10 की पावर -4 आ गई। ये देखो, यानी नंबर दिया, गिवन नंबर 1 से स्मॉलर है तब तो 10 की पावर माइनस में आएगी हैं, और 1 से ग्रेटर है तब 10 की पावर है प्लस में आएगी। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिए गए नंबरों को मानक रूप में लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है 0.0000021, तो ये देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखने से ही पता लग रहा है कि जो गिवन नंबर है वो 1 से छोटा है, स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा है ये। तो जब 1 से छोटा होता है तब मैंने बताया था क्या करना है आपको, जो ये पॉइंट है वो फर्स्ट नंबर के आगे ले आना है, जो आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और आंसर हो गया इसका 2.1। अब आप गिनो भी कितने स्थान पॉइंट इधर लेके आए हो, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 स्थान लेके आए हो, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी, वो भी माइनस में, क्योंकि डिजिट 1 से छोटी है। मतलब पॉइंट को इधर लाते हैं ना, इस पॉइंट 1 से छोटी नंबर है ये, इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो पावर माइनस में आएगी। अब नेक्स्ट और बात करें अगले एग्जाम्पल की, कि 0.00000 और 564। तो ये देखो बच्चों, अब ये पॉइंट है वो यहाँ है और इस पॉइंट को आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो ये आंसर हो गया 5.64। अब 10 गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और 10 की पावर है -7। मेरी आपको राय है कि ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ कांटे से, इसको आप इधर रफ साइड में कर लेना है। तो इस प्रकार बच्चों माइनस में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 4050000, अब इसको लिखो, तो ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा इस पर। अब कोई अब ये डिजिट 1 से ग्रेटर देन है, 1 से बड़ी है,
तो अब इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें प्लस आएगा। 4.0 इंटू, अब 10 की पावर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर इस बार प्लस में आएगी 7। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक के रूप हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे आपको कह दिया कि 6 4 9 2 0। अब देखो बच्चों इसमें 0 एक ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको, 6.4, उसके बाद गिनो 1 2 3 4, 10 की पावर है 4। तो इस प्रकार से बच्चों आंसर आया।